होगा। बवासीर की तकलीफ़ हो, सूरत अलम नशरह लक सदरक और सूरह फील पूरी सूरत। अगर किसी को बवासीर की तकलीफ़ हो तो फ़जर की 2 सुन्नतों में पहली रकात में अलम नशरह लक पूरी सूरत और दूसरी रकात में अलम तरा कैफ पूरी सूरत पढ़ा करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तकलीफ़ दूर हो जाएगी। आप इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बवासीर की जो बीमारी है ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। ज़बान में लुकनत हो, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर किसी की ज़बान में लुकनत हो तो रोज़ाना इन आयात को 3 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़बान साफ़ हो जाएगी। यानी बोलने में हकलाता हो, कोई बात साफ साफ नहीं बोल पाता हो तो उसको चाहिए कि इस आयत करीमा को 3 मरतबा पढ़े। अगर ज़बान में लुकनत हो तो इस आयत करीमा को 3 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही फ़ायदा होगा। औलाद ज़िंदा न रहती हो, यानी पैदा होते हैं मर जाते हो, तो वो भाई इस आयत करीमा को ज़रूर पढ़े। वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। अगर किसी की औलाद मर जाया करती हो, ज़िंदा न रहती हो या किसी सख्त मुसीबत में मुब्तला रहते हो तो वो भाई इस आयत को ज़रूर पढ़ें। जिन्नात को दफ़ा करना हो, जिस मकान में जिन्नात का शब हो या किसी इंसान पर जिन्नात का असर हो तो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन के शुरू की 5 आयतें पढ़कर पानी पर दम करके छिड़क दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिन्नात चले जाएंगे। आप इस अमल को ज़रूर करें। बदन पर दाग धब्बा हो, चेहरे पे भी हो, बदन में कहीं भी हो, मुसल्लमतुल ला शियत फ़ीहा, किसी के बदन पर नासूर या दाग धब्बा हो तो 41 मरतबा इस आयत को पढ़कर दवा पर फूंके, फिर दवा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दाग धब्बा दूर हो जाएगा। आप दाग धब्बा वाली जो दवाई आती है वो ले, उसके बाद इस आयत को पढ़ करके उस पर दम करके इस्तेमाल करें। नज़र लग गई हो, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। किसी को नज़र लग जाए, चाहे कितनी सख्त हो, इस आयत को 11 मरतबा पढ़ करके उसके ऊपर दम कर दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नज़र धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नज़र लगना हक़ है, नज़र लग जाती है, अपने माँ बाप की भी नज़र लग जाती है। तो आप इस आयत को ज़रूर अमल करें। इस आयत को एक 11 मरतबा